हेलो एवरीवन। कल के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अध्याय के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल किया था और आज हम इसी कड़ी में कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। उदाहरण के लिए हम एक पहला प्रश्न लेते हैं। किसी क्षण दो कणों की स्थितियाँ एवं वेग क्रम से R1 R2 और V1 V2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कण केवल तभी टकरा सकते हैं जब R1 माइनस R2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 होता है। द पोजिशन एंड वेलोसिटी is represented by R1 R2 and V1 V2 of two particles at any moment, then show that the particles will collide only when this given condition is satisfied। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की गई हैं। दो कण हैं जिनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियाँ R1 R2 और उनके वेग V1 V2 दिए गए हैं, तो यानी मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थितियाँ अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं कि कण टकराएंगे और टकराने की हमें कंडीशन ज्ञात करनी है। तो जब कण जिस समय भी टकराएंगे उस समय उनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियाँ क्या होगी, समान होगी। वर्तमान में उनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति अलग अलग है, लेकिन जब वो टकराएंगे तब उनकी किसी क्षण स्थितियाँ मूल बिंदु के सापेक्ष समान होगी। तो उस समय पर हम मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करते हैं और उसको बराबर कर देते हैं। तो मान लीजिए कि जो कण हैं उनके टी बिंदु पर जब वो टकरा रहे हैं उस समय स्थिति सदिश जो पी बिंदु है उसका होगा OA इज इक्वल टू R1 प्लस V1T, और जो दूसरा बिंदु है उसका स्थिति सदिश हम लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा OB, या स्थिति सदिश तो सेम ही होगा, तो R2 प्लस V2T। कोलाइड के समय, टक्कर के समय इनके स्थिति सदिश बराबर हैं, तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो R1 प्लस V1T इज इक्वल टू R2 प्लस V2T। इससे हम R1 एक तरफ ले आते हैं, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 माइनस V2 इंटू T। अब दोनों तरफ V1 माइनस V2 का सदिश गुणा करेंगे, तो R1 माइनस R2 सदिश गुणनफल V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस V2 सदिश गुणनफल V1 माइनस V2। और सदिश गुणनफल की परिभाषा से हम जानते हैं कि A क्रॉस A इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा और हमें गिवन कंडीशन मिलेगी R1 माइनस R2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, जो कि पूछा गया है। तो इस तरीके से हम इस समस्या को हल करेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिशील तंत्र भी जड़त्वीय होते हैं। ये हम वीडियो लेक्चर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि या तो स्थिर निर्देश तंत्र हो किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष, या एक समान नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण होते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इफ ए फ्रेम इज एन इनर्शियल फ्रेम देन अ फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू इट इज आल्सो इनर्शियल। यानी अगर जड़त्वीय तंत्र है तो उसके सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होते हैं। ये हम प्रूव करते हैं। तो इस डायग्राम को देखते हैं कि माना कि ऐसे एक जड़त्वीय तंत्र है जिसके सापेक्ष जो दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश, वो एक फिक्स वेलोसिटी से नियत वेग से गति कर रहा है। और मान लीजिए किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर दोनों के मूल बिंदु जो है O और O डैश कॉन्साइड कर रहे हैं। अतः दोनों तंत्रों में किसी भी क्षण t पर कण P के स्थिति सदिश इस प्रकार से होंगे। तो पहले फ्रेम में देखते हैं P पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है XYZ और इसका पोजीशन वेक्टर होगा R इज इक्वल टू R डैश प्लस VT। ये इन दोनों का आपस में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने ज्ञात किया है। पुनः देखें, S निर्देश फ्रेम और S डैश निर्देश फ्रेम में P पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स XYZ और X डैश Y डैश Z डैश हैं और इनकी स्थिति सदिश R और R डैश है। तो सदिशों के त्रिभुज नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू R डैश प्लस VT। इट मीन्स R डैश इज इक्वल टू R माइनस VT। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। तो क्योंकि इस समीकरण का हम अवकलन करेंगे और V नियत है, इसलिए d2R अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2R डैश अपॉन dt स्क्वायर, यानी A डैश इज इक्वल टू A। अर्थात P जो कण हैं वो दोनों
तंत्रों में, चाहे एस फ्रेम हो चाहे एच डैश फ्रेम हो, समान त्वरण का अनुभव करता है जो एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहे हैं। अतः यदि तंत्र एस में कण का त्वरण शून्य है तो तंत्र एच डैश में भी इसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि एक जड़त्वीय तंत्र है। अतः एच डैश भी एक जड़त्वीय तंत्र होना चाहिए। इस प्रकार हम ये परिणाम निकालते हैं कि यदि कोई तंत्र जड़त्वीय है तो वे सभी तंत्र जो इस तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहे हैं वो जड़त्वीय होंगे। संक्षेप में इसको पुनः देखते हैं कि इनका आपस में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण लिखेंगे, 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे और अवकलन करने पर हमें इसका जो त्वरण है वो समान प्राप्त होता है। तो अगर एक निर्देश तंत्र में त्वरण शून्य है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी त्वरण शून्य होगा, अर्थात एक जड़त्वीय है तो दूसरा भी जड़त्वीय के नियम का पालन करता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न एक सामने दिखाई दे रहा है कि एक चिड़िया 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा में उड़ रही है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पूर्व दिशा में जा रही है। रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को चिड़िया किस वेग से व किस दिशा में उड़ती हुई दिखाई देगी। वापिस से इस प्रश्न को देखें। अ बर्ड फ्लाइंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी अलोंग नॉर्थ, अ ट्रेन इज मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर इन द ट्रेन। प्रश्न को हम पुनः इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे लो निर्देश फ्रेम है, एक ट्रेन का निर्देश फ्रेम है और एक दूसरा पृथ्वी के सापेक्ष निर्देश फ्रेम है। तो जो पृथ्वी है जिसको एस फ्रेम मान लेते हैं उसके सापेक्ष चिड़िया का वेग v = 40 j और पृथ्वी के सापेक्ष जो रेलगाड़ी है उसका एच डैश का फ्रेम होगा v0 = 40 i। यानी अगर हम जो पूर्व दिशा है उसके सापेक्ष और उत्तर दिशा के सापेक्ष जो एकांक सदिश है वो आई और जे लेते हैं। रेलगाड़ी के सापेक्ष चिड़िया का वेग v' = v - v01 और इसको लिखेंगे 40j - 40i। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा 40√2 और 40√2 को हल करेंगे तो 56.56 किलोमीटर पर आवर। tan थीटा जो ज्ञात करते हैं तो AB/OA, ये डायग्राम में देख लीजिए, AB/OA और इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। अतः चिड़िया उत्तर पश्चिम दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। इसी कड़ी में हम एक अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी निर्देश तंत्र S में किसी कण का स्थिति सदिश R = 3i + 4j - k से दिखाया जाता है तो किसी ऐसे निर्देश तंत्र में इसका रूपांतरण समीकरण R' ज्ञात कीजिए जो कि S के सापेक्ष 30 डिग्री वामावर्त घुमा हो। दोनों तंत्रों के मूल बिंदु जो हैं वो संपाती हैं और Z भी संपाती है। ये भी प्रूव कीजिए कि दोनों तंत्रों में जो स्थिति सदिश है उनका परिमाण समान है। तो यहाँ पे हमें 2 निर्देश तंत्र दिए गए हैं, एक स्थिर निर्देश तंत्र है और एक गतिशील निर्देश तंत्र है। स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो घूर्णी है, अर्थात कोणीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। और ये जो है निर्देश तंत्र 30 डिग्री घुमा हुआ, लगातार परिवर्ती नहीं है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो इसके हल करने के लिए हम देखते हैं कि जो पहला हमारा एस निर्देश फ्रेम है, स्थिर निर्देश फ्रेम है, उसमें पी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो 3i + 4j - k है और यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब डायग्राम में अनुसार देखते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, रूपांतरण समीकरण होगी, वो x' = x cos of x' प्लस y cos of x' प्लस z cos of x'। इसी तरीके से y' की भी इक्वेशन लिखेंगे और z' = z होगा क्योंकि इनके मूल बिंदु संपाती है और z एक्सेस भी कोइंसाइड करती है। और यहाँ पे हमको x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू -1 दी गई और जो कोण है उसका मान है 30 डिग्री XOX'। इसी तरह से X'OY जो एंगल है वो होगा π/2 - 30 डिग्री, इट मीन 60 डिग्री और X'OZ है वो π/2 है। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें x' जो है वो 3√3/2
प्लस 4⁴ माइनस 1। इसी तरीके से y डैश ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -3/2 प्लस 2√3 और z डैश और z बराबर है, इसकी वैल्यू होगी -1। अतः r डैश इज इक्वल टू x डैश i डैश प्लस y डैश j डैश प्लस z डैश k डैश। यहाँ पे i डैश j डैश k डैश s डैश तंत्र के क्रम से x डैश y डैश और z डैश दिशा में एकांक सदिश है और k डैश इज इक्वल टू k है क्योंकि zx कॉमन है। ये वैल्यू रखने पर हमें r जो है वो चित्र में दिए अनुसार प्राप्त होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो √26 है और r डैश का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो भी √26 प्राप्त होता है। इससे प्रूव होता है कि दोनों निर्देश तंत्रों के जो परिणामी सदिश है उनका परिमाण वो है समान है। धन्यवाद।